बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और अंडे का करी वाला सालन, यानी शोरबे वाला सालन, ग्रेवी वाला सालन भी आप इसको कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आलू और अंडे का सालन जो है वो गोश्त की छुट्टी कर देगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। इतना लजीज टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। शोरबे में इतना टेस्ट आएगा कि आप लोग बकरे या मटन, चिकन सबको भूल जाएंगे, गोश्त को। तो आइए किस तरीके से बनना है मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम की बचत की वजह से मैंने आपको अंडे तो सबको बॉयल करने आते हैं। 6 अदद मेरे पास अंडे हैं, मैंने बॉयल करके रख लिए थे। आलू है मेरे पास। प्याज लिया मैंने, तकरीबन ये बड़े साइज़ का एक प्याज है, अगर छोटे तो 2 दरमियाने साइज़ के। ये सारी मेजरमेंट चीज़ों की मैं आपको क्वांटिटी बताना इसके साथ साथ बता रही हूँ कि जितनी मेरे पास चीज़ें उस हिसाब से ये चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एक बड़े साइज़ का टमाटर है मेरे पास। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। आप लोग ये चीज़ें कम ज़्यादा मसाला जो है कर सकते हैं ग्रेवी का। तो कैसे बनेगा मज़ेदार सा सालन, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज का हल्का सा पानी हम खुश्क होने देंगे और इसके फ़ौरन बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज पहले डालने से ये है कि इसका जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाता है। अब हल्का सा इसको हम घुमाएंगे चम्मच को। इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, एक बड़ा चम्मच भर के मैंने इसके अंदर घी का ऐड किया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, सिर्फ इसको हमने सोते करना है। जस्ट सोते जिस तरीके से, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से प्याज को, इसके बाद क्या चीज़ ऐड करनी है। अब प्याज हमारा देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है, पिंकिश का कलर आ गया है, हल्का सा पिंक कलर इसको दे दिया मैंने। तो अब हम इसको निकाल लेंगे मिक्सी जार में। इसको मैं पेस्ट बना के आपको फिर दिखाती हूँ। अब प्याज हमने फ्राई कर लिया है, तो इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देना है। बस टमाटर को भी हल्का सा मैंने रफली काट लिया है, हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो दूर हो जाए। टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं ये रेसिपी। बस टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। 1 मिनट इसको भी हम निकाल लेंगे बर्तन में। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेस्ट बनाकर। अब देखिए, जो प्याज है मैंने ये ब्लेंडर जग में डाल दिया। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, जो मैंने अभी इसकी पिसाई की है। इस सारे मिक्सचर को हम ब्लेंड करेंगे। अब 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बाकी इसके अंदर जाएगा पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया प्याज टमाटर का। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था, क्योंकि टमाटर का जो पानी है उसी से ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी सालन की। आप लोग फिर भी आपको किसी बात की समझ ना लगा करे तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल रेसिपी के बारे में। ये देखिए, अब जो हमारा मसाला है इसको अच्छे तरीके से हमने एक बार हल्का सा घुमाना है, क्योंकि प्याज टमाटर मैंने फ्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्का सा पानी का छींटा, जो हमने ब्लेंडर जग वाला पानी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे मिक्स करके। और स्पाइसेस जाएंगे। अब इसको हम हल्की हल्की इसकी बुनाई करते जाएंगे, साथ साथ बुनाई भी होती जाएगी। और इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसाले बहुत सिंपल इसके अंदर जाएंगे। मसालों के इसके अंदर जो चीज़ जाएगी, सबसे पहले तो सुरख मिर्च जाएगी। 1 चम्मच जाएगा सुरख मिर्च का। 1 ही चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक का। आप लोग अपना जितना आपका बैट मटेरियल है उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अंदर है ज़ीरा, साबुत कुटा हुआ धनिया, ये डालूंगी मैं। गरम मसाला मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं ऐड करूंगी। अंडों में आप लोग अब डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। हल्की सी इसके अंदर जाएगी आधा टीस्पून से कम हल्दी। और बेसिक मसाले यही जाएंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे मसालों की, क्योंकि ये जो अंडों का सालन है, आलू और अंडे का, ये बहुत सिंपल मसालों से तैयार होता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, घी जो है अच्छे तरीके से आएगा, इसकी तरी बनेगी और इसके साथ हम डालेंगे आलू।
अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भी आप लोग छोटे बड़े क्यूब्स में काट सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है। आलू इसके अंदर अच्छे तरीके से हम मसाले में बुनाई करेंगे आलूओं की, ताकि जो आलू है वो हमारे कच्चे ना रहें और बुनाई भी हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो एग की करी है, मसाला इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें माशाल्लाह। बस इसकी हम 4-5 मिनट तक बुनाई करेंगे। सिंपल रेसिपी है, ज़रूर आपने ये एक बार बनानी है। और जब कुछ खाने को दिल ना करे सब्ज़ी गोश्त, तो आप लोग ये अंडे की रेसिपी इस तरीके से बनाएं और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि किसी तक ये जो रेसिपीज़ है किसी और का भी भला हो, उनको भी ये रेसिपीज़ अच्छी सी मिले। अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि अंडे हमने किस स्टेज पे आके डालने हैं। ये देखिए आलू जो है मैंने अच्छे तरीके से मसाले के अंदर इसकी बुनाई कर ली है अच्छे तरीके से। बस आपने भी इसी तरीके से इसके अंदर हल्की सी हल्का सा पानी का छींटा लगाना है, ताकि ग्रेवी भी हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो देखिए पानी लगाकर मैंने हल्का सा इसकी बुनाई की है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब आलू भी हमारे अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 अदद मेरे पास अंडे हैं, आप लोग कम ज़्यादा जितने भी आपके पास अंडे हो इस तरीके से आपने अंडे डालने हैं। सबसे पहले आपने आलू अच्छे तरीके से, अगर कच्चे आलू है बॉईल नहीं किए हुए, तो उसकी बुनाई कर लेनी है। अंडे जो है लास्ट में डालने हैं हमने, जब हमारा सारा मसाला जो है तैयार हो जाए। अब देखिए अंडों को भी हमने आलूओं के साथ थोड़ा सा इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो अंडों में भी फ्लेवर आ जाए सारे नमक मिर्च मसालों का। जितनी अच्छी किसी भी चीज़ की हमारी बुनाई होगी उतना ही अच्छा शोरबे का ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। बस अब इसकी बुनाई हो चुकी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी कितना डालना है आप लोग अपने सब्ज़ी या दाल के हिसाब से पानी ऐड कर दें। तकरीबन 2 गिलास इसके अंदर मैं पानी के ऐड कर दूंगी। ये देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको एक जोश आएगा तो फ्लेम तेज़ करके फिर हम लो टू मीडियम पे इसको पकाएंगे। शोरबा इसका जो करी है आपको इसके बाद मैं चेक करवाती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब हम चेक करते हैं। तकरीबन इसको 7-8 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है रखे हुए आलू और अंडे के सालन को। अब शोरबा हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हल्का सा हम इसके ऊपर ज़ीरा डालेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए ज़ीरे को मल के बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फ्लेम बंद कर देंगे। इसको मैं बोल में डाल के आपको चेक करवाती हूँ फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से आलू और अंडे का करी सालन जो है ग्रेवी वाला बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको शोरबे वाला सालन भी कह सकते हैं और ग्रेवी वाला भी। मैंने बहुत मीडियम यानी कि दरमियाना शोरबा रखा है इसका। अब हम इसके ऊपर धनिया गार्निश करेंगे, जिससे बहुत मज़े की खूबसूरती भी आएगी और खुशबू भी आएगी इसके अंदर। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।